मादक द्रव्यों के कुख्यात तस्करों पर साइक्लोनर टीम का धुआंधार कहर जारी। चौतरफा प्रहारों से कमर टूट रही है दशकों से स्वयंभू सरताज बने नशे के सौदागरों की। हाथ में जादू के कड़े से हाथ में पुलिस की हथकड़ी तक का सफर तय किया कुख्यात तस्कर हनुमान राम ने उज्जैन से जोधपुर तक आने में। पुलिस महानिरीक्षक श्री विकास कुमार ने बताया कि जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम ने ऑपरेशन कपिश्रम चलाकर मादक द्रव्यों की तस्करी के कुख्यात सरगना हनुमान राम तथा उसके दाहिने हाथ जुगता राम को कड़ी मशक्कत के बाद धर दबोचने में सफलता अर्जित की है। पकड़े गए दोनों अपराधी हनुमान राम पुत्र जवारा राम निवासी गिड़ा जिला बालोतरा एवं जुगता राम उर्फ जीतू पुत्र भंवरलाल निवासी पदमपुरा फलसुंड जिला जैसलमेर लंबे समय से पुलिस का सरदर्द बने बैठे थे। आरोपी हनुमान राम की गिरफ्तारी पर 40,000 रुपए का इनाम घोषित था। वन ऑपरेशन मोना के तहत महीनों पहले पकड़े गए सरगना जस्साराम उर्फ जसिया का सेनापति था हनुमान राम पर दर्जनों प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें मारपीट, छीन झपट, मादक द्रव्यों की तस्करी, चोरी, आर्म्स एक्ट, गृहभेदन, धोखाधड़ी, पुलिस पर फायरिंग के कई प्रकरण शामिल हैं। 3 वर्षों से ज्यादा अवधि से फरार चल रहा था हनुमान राम, पर फरारी की अवधि में धंधे में पैर जमाता जा रहा था। खासकर गुरु जस्साराम के पकड़े जाने के बाद हनुमान धंधे का बेताज बादशाह बन बैठा था। अपराधी जुगताराम पर भी 4 से 5 प्रकरण दर्ज हैं तथा 4 जिलों जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़ व जोधपुर में अपराध करता रहा है। फिलहाल मादक द्रव्यों की एक बड़ी खेप के मामले में शेरगढ़ थाने की पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। राजसमंद, बालोतरा, पाली इत्यादि जिलों में हनुमान के विरुद्ध दर्ज प्रकरण ऊंट के मुंह में जीरे जैसे हैं। एक ही टकसाल से सिक्कों की तरह पैदा हो रहे तस्कर। ऑपरेशन कपिश्रम की तरह पकड़े गए सरगना हनुमान राम के उदय व अस्त की कहानी भी वहीं पुरानी टकसाल के सांचे में ढले सिक्के की तरह ही है। शिक्षक पिता के घर में पैदा हुए भाइयों में बड़ा हनुमान बचपन से दुस्साहसी और महत्वाकांक्षी तो छोटा खेमाराम पड़ाकू और अनुशासित बिल्कुल अलग अलग अवतार में हीरा और कोयला की तरह पले बढ़े। छोटा भाई खेमाराम पढ़ लिख कर मुंबई में इंजीनियर बना तो बड़ा भाई हनुमान राम बचपन में मारकाट से शुरू कर वाहन चोरी करते हुए मादक द्रव्यों की तस्करी का सरगना बन बैठा। 10वीं कक्षा से ही पढ़ाई छोड़ गलत संगत में पढ़कर दादागिरी और शराबखोरी करने लगा हनुमान राम। अध्यापक पिता कलपते रहे पर बेटे की दादागिरी नहीं थमी। हर बार मुकदमा दर्ज होता, मजबूर पिता जमानत कराते, बेटे को शिक्षा देने का प्रयास करते, पर बेटा शिष्य की जगह गुरु बनता ही गया। पिता ने मल्टी लेवल मार्केटिंग, फिर कर्नाटक में कपड़े का काम, फिर टैक्सी का काम कराया, पर पूत के पांव तो पालने में ही नजर आ चुके थे। गलत सोहबत, पैसों का चक्कर, जल्दी अमीर बनने की महत्वाकांक्षा एवं दादागिरी का शौक एक अलग ही दुनिया में ले गया हनुमान राम को, और हनुमान राम मादक द्रव्यों की तस्करी की दुनिया का किंगपिन बनकर उभरा। अपने दुस्साहसी एवं दबंग स्वभाव से नजर में चढ़ा। इलाके में मारपीट करता, दादागिरी करता हनुमान राम अपने दबंग स्वभाव के चलते तथा अपनी तेज ड्राइविंग के चलते इलाके के बड़े तस्करों की निगाह में आ गया। चोर चोर मौसेरे भाई की तर्ज पर जल्दी ही हनुमान राम एक शादी में संपर्क में आया कुख्यात तस्कर जसाराम के, तो दोनों की साझेदारी चल निकली। स्कॉर्पियो गाड़ी में दोनों चित्तौड़ तक जाते, 4 से 5 क्विंटल डोडा लेकर आते और इलाके में माल आपूर्ति करते। हनुमान राम के दुस्साहसी स्वभाव और खतरनाक स्टंटबाज ड्राइवरी से प्रभावित जस्साराम ने शीघ्र ही हनुमान राम को अपना पार्टनर बना लिया। पार्टनर बनते ही धंधा स्कॉर्पियो से ट्रक तक पहुंच गया। जस्साराम के साथ लगातार चित्तौड़ जाकर वहां के आपूर्तिकर्ताओं से निकट संपर्क बन गए हनुमान राम के। महत्वाकांक्षी हनुमान राम ने जल्द ही अपना स्वतंत्र व्यापार कर लिया। हनुमान राम व जस्साराम के मध्य साझेदारी और प्रतिद्वंद्विता का दौर चलता रहा। पिछले साल मई जून में जस्साराम के पकड़े जाने के बाद हनुमान राम का निष्कंटक साम्राज्य इलाके में स्थापित हो गया। दुनिया के लिए काल बना कोरोना स्वर्णकाल बनकर आया। हनुमान राम के जैसे नशों के सौदागरों के लिए जिस कोरोना से सारी दुनिया में काल की तरह तांडव मचाया, वही कोरोना मादक द्रव्यों के तस्करों के लिए स्वर्ण काल बनकर आया। लॉकडाउन के दौरान इलाके में डोडा व अफीम की मांग बढ़ते ही बौछे खिलाई हनुमान राम की। साल में 10 से 15 लाख रुपए कमाने वाला हनुमान राम 4 महीने में ही 20 से 25 लाख की कमाई कर चमक उठा। मादक द्रव्यों की तस्करी के अनाप शनाप पैसे कमाकर प्रॉपर्टी लाइन में भी कूद पड़ा हनुमान।
प्रॉपर्टी लाइन में भी पैसे कमाता रहा हनुमान, पर आसान पूंजी बनाता रहा मादक द्रव्यों की तस्करी से ही। शकुन का विशेष ध्यान रखता था। हनुमान राम पिछले लगभग 12 वर्षों से मादक द्रव्यों की तस्करी करता। हनुमान राम शायद कि कभी पुलिस की रडार पर आ पाया कभी। हनुमान राम हमेशा इसका श्रेय शकुन देखकर निकलने को देता रहा। जब भी अवैध डोडा पोस्ट लाने जाता तो हमेशा शकुन पर चलता बाएं तरफ बुढ़िया तितर बोलना, सामने से भरा पानी का घड़ा आना, दाहिनी तरफ बिल्ली का निकलना, बॉय तरफ कोचर पक्षी का बोलना इत्यादि में से कोई शकुन होने पर बाहर निकलता था हनुमान। विशेष शकुन ही काल बना हनुमान राम का। 1 वर्ष पहले उज्जैन से आए महाराज ने मोटी रकम लेकर एक कड़ा मंत्रबद्ध कर दिया हनुमान राम को और बताया कि 1 वर्ष तक मंत्र का असर रहेगा कड़े पर। जब तक मंत्र का असर रहेगा पुलिस उसे पकड़ नहीं सकेगी। 1 सप्ताह पहले वर्ष खत्म होते ही पुनः मंत्रबद्ध करा के सुरक्षा कवच बनाने की आस में ही वापस में उज्जैन में बाबा के पास पहुंचा। हनुमान मंत्र सिद्ध भी करा के कड़े को सुरक्षा कवच बनाकर निश्चित हो निकलने की फिराक में था। हनुमान राम और वही कड़ा गले की फांस बन गया उसके लिए। उज्जैन से ही साय की तरफ पीछे लगी साइक्लोनर टीम ने पहले तो कोटा में हाथ डालने की कोशिश की, पर वहां से बच निकला हनुमान जोधपुर की सीमा में प्रवेश करते ही धर दबोचा गया। पकड़े जाने की पटकथा पिछले वर्ष जून में गुरु जस्साराम के पकड़े जाते ही बेहद सतर्क और निश्चिंत हो उठा हनुमान। हर बड़े तस्कर की तरह ही देवी देवताओं की शरण में जाने लगा हनुमान। वैष्णो देवी मंदिर, काली माता मंदिर जम्मू, स्वर्ण मंदिर, अमृतसर में जाकर पापों के लिए माफी मांगता रहा। फिर पकड़े जाने के भय से महीने भर गुजरात में सोमनाथ मंदिर, गढ़ गिरनार, गिर सूरत व भिन्न मंदिरों में दर्शन करता हुआ मुंबई में भाई के घर छुपा रहा हनुमान। मुंबई से कड़ा मंत्रबद्ध कराने उज्जैन निकला। उज्जैन पहुंचते ही बाबा के मठ में पहुंचा। हनुमान तो पता चला कि बाबा जी कुछ महीने पहले स्वर्ग से धार चुके। बाबा के चेलों ने बताया कि मंत्र का पूरा असर 1 वर्ष तक ही रहता है, पर अगले कुछ महीनों तक भी थोड़ा असर रहेगा। इस बीच बाबा जी के मुख्य शिष्य साधना कर सिद्धि करने में महारत हासिल कर लेंगे, तब वापस आ जाना तो कड़ा फिर से पूर्ण सिद्ध कर देंगे। मायूस हनुमान सिद्ध साधना हेतु एक भारी राशि दक्षिणा हेतु दान कर ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, बुगलामुखी देवी मंदिर दर्शन कर वापस मुंबई जाने की फिराक में था, पर साथ ही जुक्ताराम एक शादी में शामिल होने के लिए जोधपुर चलने की जिद कर बैठा। मंत्र सिद्ध से कड़ा सिद्ध न होने से विचलित हनुमान वापस राजस्थान नहीं आना चाहता था, पर जुक्ताराम के जिद करने तथा कोटा में कोचिंग कर रही बेटी से मिलने के मोह में वापस 3-4 दिन के लिए राजस्थान आने को राजी हो गया। रडार पर लिए बैठी साइक्लोनर टीम ने तत्काल ही योजना बना ली। साइक्लोनर की तैयारी कोटा में बेटी के घर पर ही दबोचने की थी, पर शातिर व चिंतित हनुमान कोटा में दिन भर रुकने की बजाय आधे घंटे में ही वापस निकल पड़ा। साइक्लोनर टीम की दूसरी टीम कोटा की टीम से इशारा मिलते ही बर के पास घेरा डाले बैठी रही। दूसरे आरोपी जुक्ताराम की स्विफ्ट गाड़ी में आते दोनों आरोपियों की पहचान होते ही साय की तरह पीछे लगा गई टीम। जोधपुर की सीमा में प्रविष्ट होते ही घेरा डालकर दबोच लिया गया दोनों को। पकड़े जाते ही हाथ से कड़ा निकालकर जमीन पर पटकने लगा हनुमान राम। आजादी की फिराक में लाखों रुपए लगाकर मंत्र सिद्ध कराया कड़ा ही गले की फौस, जो बन गया हनुमान राम के। कड़े की मंत्र सिद्ध के लिए ही उज्जैन संपर्क करना ही पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग सिद्ध हुआ। यदि कड़े की सिद्ध के लिए उज्जैन नहीं जाता हनुमान राम तो पुलिस के लिए उसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल था। कार्यवाही टीम का विवरण। रेंज स्तरीय साइक्लोनर टीम के श्री कन्हैयालाल उडोटयानी, श्री प्रमीत चौहान उनी, श्री देवाराम उनी, श्री नेमाराम उनी हेड कानी, श्री गजराज सिंह, श्री महेंद्र एवं कानी, श्री राकेश, श्री मनीष परमार, श्री मूल सिंह, श्री किशोर कुमार, श्री झूमर राम, श्री भंवर कमांडो तथा थानाधिकारी पुलिस थाना कापड़ा, श्री सुरेंद्र कुमार मय टीम शामिल रहे। उक्त ऑपरेशन में श्री मनीष परमार कांस्टेबल की मुख्य भूमिका रही है। बताइए, एक छोटे से अंतराल के बाद हम सब फिर मुखातिब हैं। नशे के धुरंधरों के धमाल को अपनी धुआंधार धरपकड़ की धमक से धराशायी और धूल दूषित करती, धूम मचाती साइक्लोनर टीम की एक और महत्वपूर्ण सफलता के साथ अपने चौतरफा वारों से नशे के महाकारोबार पर महादानव की कमर तोड़ती साइक्लोनर टीम की यह 100वीं
उपलब्धि है। इस बार यह कहानी है नशे की दुनिया के एक स्वयंभू और बेताज बादशाह बन बैठे अपराधी हनुमान राम, जो कि गीला क्षेत्र का रहने वाला है। पिछले 3.5 वर्षों से फरार, करीब 1 दर्जन मामले जिसके खिलाफ है, जिस पर 40,000 रुपए का इनाम है और जिसकी गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन कपी शरण चलाया गया था। एक लंबे समय तक कड़ी मशक्कत के बाद यह अपराधी अपने एक और दुर्दांत साथी, जो कि नशे के कारोबार का वह भी महातस्कर है, उसके साथ पकड़ा गया। नशे भी जो पिछले 3.5 सालों से फरार चल रहा, जिसकी गिरफ्तारी पर 40,000 रुपए का इनाम घोषित, दर्जनों मुकदमे, मारपीट, छीना झपटी, मादक द्रव्यों की तस्करी, आर्म्स एक्ट, पुलिस पर हमला जैसे करीब दर्जनों मुकदमे। और तो यह कि यह दर्जनों मुकदमे ऊंट के मुंह में जीरे की तरह पिछले करीब 12 वर्षों से नशे की दुनिया का स्वयंभू सरताज बना यह अपराधी किस तरह पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा और सिर्फ दर्जन भर मुकदमे दर्ज हो पाए। यह कहानी बड़ी दिलचस्प है। बिना शगुन देखे यह अपराधी निकलता नहीं था। पानी का घड़ा लिए हुए कोई महिला निकले, तीतर किधर बोलता है, कीकर किधर बोलता है, सियार किस तरीके से सड़क पार करते हैं, इन सारी चीजों को देखता हुआ तब अभियान पर निकलने वाला यह अपराधी हमेशा सफल होता रहा। बहुत कम मुकदमे मादक द्रव्यों की तस्करी के इसके खिलाफ दर्ज हो पाए। और विडंबना यह देखिए, समय का व्यतिक्रम, कि हाथ में जादुई कड़ा पहनने की ललक, उस जादुई कड़े को मंत्रबद्ध कराने, मंत्र सिद्धि कराकर यह टोटका करना कि जब तक हाथ में यह कड़ा रहेगा दुनिया की कोई भी ताकत उसको पकड़ नहीं पाएगी। और उस कड़े की मंत्र सिद्धि के लिए वह उज्जैन जाता है और वह कड़ा ही उसके गले की फांस बन जाता है। तो हाथ के जादुई कड़े से पुलिस की हथकड़ी पहनने तक, उज्जैन से जोधपुर तक का सफर तय किया अपराधी हनुमान राम ने। कहानी वही टकसाली कहानी है, एक ही सांचे में ढले हुए एक से सिक्के। वही कहानी जो आमतौर पर इन मादक द्रव्य के तस्करों के जीवन की कहानी रही है। पढ़ाई लिखाई में मन न लगना, 10वीं 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देना, दुस्साहसी होना, जल्दी पैसे कमाने की ललक, अति महत्वाकांक्षा और गलत सोहबत। और हर अपराधी की तरह पिता का प्रयास कि पुत्र सही दिशा में चले, तो कभी एक व्यापार में लगाया, कभी कपड़े के व्यापार में कर्नाटक भेजा, कभी गाड़ियों का व्यापार राजस्थान में कराया, और पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। गलत सोहबत में पड़ा हुआ हनुमान राम चोरी के वाहनों के पहले मारकाट करता रहा। जिस भी धंधे में लगा वहां उसने जमकर मारकाट की, वाहन चुराने शुरू किए, चोरी के वाहन इस्तेमाल करने शुरू किए, और अपने दुस्साहसी स्वभाव, अपने दबंग स्वभाव, मारकाट की आदत और तेज ड्राइविंग के चलते जल्द ही कुख्यात तस्करों की नजर में आ गया। 2012 के आसपास, करीब 13 साल पहले, एक विवाह समारोह में हनुमान का संपर्क हुआ कुख्यात अपराधी जस्सा राम से। ये वही जस्सा राम है जो पिछले साल जून में ऑपरेशन मोना चलाकर पकड़ा गया था, एक कुख्यात तस्कर। आपने वो वीडियो देखा है जिसमें उसके घर पर किस तरीके से छापेमारी की पुलिस ने और उसको धर दबोचा था। उसी जस्सा राम का पहले तो ड्राइवर बना, इसकी प्रतिभा देखकर जस्सा राम ने इसको धीरे धीरे साझेदार बना लिया, और साझेदारी से फिर वह उसका
प्रबल प्रतिद्वंदी भी बन बैठा। पिछले साल जून में जस्साराम के पकड़े जाने के बाद इस पूरे इलाके में नशे की दुनिया का बेताज बादशाह बन बैठा हनुमान, और सेक्युलर टीम की लगातार धड़ाधड़ कार्रवाइयां देखकर उसके मन में पकड़े जाने का भय सताने लगा। लगातार एक के बाद एक दुर्ग धराशायी होते देखकर वह चिंतित हो उठा, और उस चिंता में उसके संपर्क में आया उज्जैन का एक साधु। उज्जैन के साधु ने उसको पहनने के लिए हाथ में एक कड़ा दिया और मंत्र सिद्धि की कि इस मंत्र का प्रभाव अगले 1 साल तक रहेगा और इस अवधि में कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें पकड़वा नहीं पाएगी। उस मंत्र सिद्ध कड़े को टोटके की तरह पहनता रहा अपने हाथ में, चाहे कपड़े पहनना भूल जाए, और वह कड़ा नहीं उतरता था। धंधा धुआंधार चलता रहा। विडंबना देखिए कि जो कोरोना सारी दुनिया के लिए काल बनकर आया, वह इन तस्करों के लिए स्वर्ण काल बनकर आया। जहां साल में कुछ लाख रुपए कमाते थे तस्कर, कोरोना के लॉकडाउन में 4 महीने में ही 40 लाख रुपए कमाए हनुमान राम ने, और फिर धंधा चमक उठा। नशे की दुनिया का बेताज बादशाह फिर प्रॉपर्टी के धंधे में हाथ मारने लगा, और लाभ प्रॉपर्टी के धंधे से होता था और आसान सी पूंजी नशे के व्यापार से आती थी। ट्रक के ट्रक डोडा चूरा की आपूर्ति लगातार करता रहा वह मारवाड़ में और हनुमानगढ़ गंगानगर के इलाके में। उसी सिलसिले में दूसरा पकड़ा हुआ अपराधी जुगता राम भी उसके साथ संपर्क में आया, और यह जुगलबंदी पिछले 1 साल से लगातार नशे की दुनिया में पैसे बनाने में व्यस्त थी। और जब लगातार साइक्लोनर का शिकंजा कसता गया तो इन अपराधियों को पकड़े जाने की चिंता सताने लगी, और फिर कई इस तरह के तस्करों की तरह इन्होंने भी देवी देवताओं का सहारा लिया। पिछले 2-3 महीने से हनुमान और जुगत राम दोनों ही कभी वैष्णो देवी, कभी जम्मू के मंदिर में, कभी अमृतसर स्वर्ण मंदिर में, कभी सोमनाथ मंदिर, कभी गिर के मंदिरों में, कभी ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, कभी बुगला देवी मंदिर, लगातार मंदिर के मंदिर घूमते रहे, पापों का प्रायश्चित करते रहे, बचने का उपाय खोजते रहे। और जो मैं कहानी आपको बता रहा था कि हाथ का कड़ा, इसी बीच हाथ के उस कड़े के मंत्र सिद्धि से बंधे होने के करीब 1 साल पूरे होने लगे, और 1 साल पूरा होते ही उसे चिंता सताने लगी कि अब शायद इस कड़े का प्रभाव कम होगा। तो यह भाग कर गया मुंबई। इसी बीच आप देखिए एक अपराधी, एक ही घर में किस तरीके से हीरा और कोयला पैदा हुआ। एक अध्यापक पिता का एक पुत्र बचपन से अनुशासित, पढ़ाई में होशियार, वह छोटा बेटा मुंबई में जाकर इंजीनियर बनता है, और बड़ा दुस्साहसी अपराधी प्रवृत्ति का बालक मादक द्रव्यों का कुख्यात तस्कर बनता है। तो जब कड़े का प्रभाव उसको लगा 1 वर्ष खत्म हो गया है, तो यह फिर मुंबई पहुंचा, और मुंबई के रास्ते उज्जैन उसी बाबा के मठ में पहुंचा, कड़े को एक बार फिर मंत्र सिद्ध कराने के लिए। और शायद नियति को कुछ और मंजूर था। बाबा के मठ में पहुंचने पर पता चला कि बाबा कुछ महीने पहले ही स्वर्ग सिधार गए। शिष्यों ने बताया कि 1 वर्ष तक तो मंत्र सिद्धि का पूरा असर रहता है, और उसके कुछ महीनों बाद तक भी असर रहता है, और इस बीच बाबा के जो मुख्य शिष्य हैं वह साधना कर रहे हैं, और वह इस सिद्धि को में महारत हासिल करेंगे। तो आप कुछ महीनों के बाद आ जाना, एक बार फिर इसको मंत्र सिद्ध कर दिया जाएगा। और वहां दक्षिणा के तौर पर भारी राशि चुकाकर यह अपराधी एक बार फिर विकल हुआ, व्याकुल हुआ, और फिर से मुंबई अपने भाई के पास भागने के आतुर हुआ, और काल उसका इंतजार कर रहा था। जुगता राम जिद कर बैठा कि जोधपुर में एक शादी है, 1 दिन के लिए चलना है, और कोटा में एलएन कोचिंग में हनुमान की बेटी कोचिंग कर रही थी। तो यह लालच भी हो आया कि कोटा में बेटी से मिलते हुए शादी में जाएंगे,
एक दिन शादी अटेंड करेंगे और फिर वापस मुंबई भाग आएंगे, क्योंकि कड़े में वो असर नहीं रहा। कड़े में वो असर रहा हो ना रहा हो, पर कड़ा अपना असर दिखा गया और उज्जैन पहुंचे हनुमान की कहानी वहीं समाप्ति की पटकथा लिख दी गई। सेटलर का रडार वहीं से एक्टिव सक्रिय हो गया। पहली तैयारी सेटलर की थी कि कोटा में जब बेटी के पास यह आएगा तो वहीं इस पर घेरा डाला जाएगा, पर कड़ा मंत्र सिद्ध न होने से व्याकुल हनुमान कोटा आया तो जरूर, पर 15-20 मिनट बेटी से मिलकर वापस रवाना हो गया। सेटलर की दूसरी टीम बढ़ के कार्रवाई एक और ग्राम तमाम ऑपरेशन कपिश्रम फिनिश। तेज न्यूज जालौर, आपकी खबरों का सही पता। स्थानीय समाचारों की कमी लोगों को प्रभावित करती है। तेज न्यूज जालौर ने हर खबर को आपके हाथों में पहुंचाया। क्या आप ताजा समाचार चाहते हैं? रियल टाइम अपडेट, स्थानीय फोकस, आसान साझाकरण। रियल टाइम अपडेट से आपको हमेशा ताजा और सही जानकारी मिलती है। स्थानीय फोकस आपको अपने क्षेत्र की खबरों से जोड़ता है। आसान साझाकरण से आप अपने दोस्तों के साथ खबरें बांट सकते हैं। उपयोगकर्ताओं ने कहा कि यह सबसे विश्वसनीय समाचार स्रोत है। तेज न्यूज जालौर, हर पल की खबरें हर जगह। आज ही सब्सक्राइब करें और जुड़े तेज न्यूज जालौर से जुड़े।